हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक है और मैं अभी आपको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज का क्या महत्व है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज के लाइफस्टाइल में आप लोग सब जानते हैं कि हम कितना बिजी रहते हैं। हर टाइम काम, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हम लोग चारों तरफ से घिरे होते हैं। जितने फ़ायदे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के देखते हैं उतनी ही साथ में ये हमें इनविजिबल बीमारियां भी हमारे पास साथ में ले आते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को लंबा और हेल्दी रखने के लिए हमें कम से कम एक टाइम एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम जो भी हो वो ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज और व्यायाम के मैं आपको दो प्रकार के फ़ायदे जो हमें हो सकते हैं वो बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल, शारीरिक तौर पर हमें एक्सरसाइज करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला है वेट मैनेजमेंट। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का वज़न आइडियल रहता है। जितना बॉडी की हाइट के अनुसार वज़न होना चाहिए उसके आसपास हमारा वज़न बना रहता है और जिसके कारण हम बहुत सारी रोग बीमारियों से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारा दिल मजबूत बनता है। पूरे शरीर में खून का प्रवाह अच्छी तरह से हो पाता है जिससे हमारी सभी वेन, सभी हमारी नसें, हमारा दिल मजबूत बनता है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्ट्रेंथ। डेली एक्सरसाइज करने वाले इंसान में, या अगर आप खुद भी करते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी एक स्ट्रेंथ अलग ही होती है। वो ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा वेट पिक कर सकता है, ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। तो इससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, आजकल के माहौल में जब से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ हमारी डिस्टेंसिंग कम हुई है, हमारी इंटीमेसी ज़्यादा हो गई है, तो बहुत से लोगों को नींद की परेशानी भी अब आने लगी है। तो अगर हम कम से कम एक टाइम एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से करेंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद आने के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक अपने आप में टॉपिक बन जाता है कि भाई अच्छी नींद आने के और न आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं, हमें डॉक्टर की विजिट हमारी साल में बहुत कम हो जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल बोलने के लिए कह रहा हूँ। ये आप आजमा सकते हैं। आप अपना एक शेड्यूल बनाकर डेली, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना करें, आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो आपकी डॉक्टर्स के पास जो विजिट होती थी उनमें भी बहुत बड़ी कमी आ रही है। फिजिकल फ़ायदे, शारीरिक फ़ायदे के अलावा एक्सरसाइज के कुछ मेंटल और इमोशनल फ़ायदे भी हैं। अगर हम मेंटल या इमोशनल फ़ायदे की बात करें
तो सबसे पहला फ़ायदा है स्ट्रेस में रिलीफ। जो बंदे, जो आदमी, जो हमारे भाई या बहन स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं, वो अगर अच्छी प्रकार से एक टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 4 5 7 दिन में ही उनका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस में भी हमें ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरा है मूड को बूस्ट करता है। एक्सरसाइज करने वाला आदमी के चेहरे पर एक स्माइल, एक तेज़ आपको स्पष्ट ही नज़र आएगा। उसका मूड हर काम के लिए बूस्ट रहेगा। हर टाइम उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा मूड नहीं है, वो बस तैयार रहेगा, उसको काम दो और वो फिनिश कर देगा। तो इसलिए जो एक मूड हमारा आम तौर पर हम बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाने बनाते हैं कि भाई आज मेरा मूड सही नहीं है। तो नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो है हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा, हमारी किसी चीज़ पर फोकस करने की पावर ज़्यादा होती जाती है एक्सरसाइज करने से। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 2 दिन गए और आप कहें कि बस मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कम से कम महीना 2 महीना करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो नेक्स्ट दूसरा क्या है कि एक्सरसाइज करने से हमारे डिप्रेशन में जाने का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा हमें सोशल बेनिफिट भी हैं। अगर सोशल बेनिफिट देखें तो आप जहाँ भी एक्सरसाइज करने जाएंगे वहाँ आप जैसे, आपकी सोच जैसे आदमी आपको और मिलेंगे, आप उनसे बातचीत करोगे, इंटरेक्शन होगा, आपके सोशल रिलेशन ज़्यादा अच्छे होंगे, आप अपने मन की बात रख पाओगे, आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज करने से आपको सोशल बेनिफिट भी हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज अगर कोई अभी तक शुरू नहीं किया है, अगर वो करना चाहे तो इसमें 2 4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये है कि एकदम फर्स्ट डे या एक वीक में हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसको हमें ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को एक्सरसाइज करने की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ने लगे। एकदम करोगे तो बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, शरीर हमारा एकदम उस प्रकार से ढल नहीं पाएगा। इसलिए हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को किसी भी परिस्थिति में ढलने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी एक्सरसाइज गलत करने की बजाय आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी से राय ले सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे चैनल हैं जहां पर कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए आप अपनी एज और हेल्थ और अपनी डिजीज़ के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज या कुछ योगासन ऐसे होते हैं कि जिनमें स्टार्टिंग में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे शीर्षासन। अगर आपके अंदर यूट्यूब देखकर एकदम जोश आ गया और आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की, शीर्षासन करने लगे और आप गिर गए तो आपकी गर्दन में भी मोच आ सकती है, आपकी पीठ में, आपकी रीढ़ में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन एक्सरसाइजों में आपको हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आपको उनमें सपोर्ट ज़रूर लेनी चाहिए। तो मेरा ये आज की एक्सरसाइज के बारे में मेरे विचार थे। आशा है ये आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद।